देश के ऊपर हमला है तो भारत सरकार को जो है ना पहले प्रतिक्रिया देना चाहिए था। हाँ। और भारत सरकार हमला बोलती, हिंडनबर्ग पे जाके तोप उप लेके टैंक वैंक लेके जाती। हाँ। तभी ना बात बनता फिर। हाँ। ये आप 11 लाख करोड़ कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से हो? कल हो सकता है बजट आने वाला हो, कहीं और उनको कुछ सुविधा ना दे दिया जाए एडिशनल। हो सकता है कि 4 दिन के अंदर, ये संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ जी, कि 4 दिन के अंदर हो सकता है कि उनका अंदर से कुछ रिवाइज किया गया हो बजट। ये भी संभावना है ना। तो ये तो आप कह रहे हैं भारत पर हमला है, तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आया है तो वो भी कह दीजिए भारत पे हमला है? हाँ। तो सब हमला ही कर रहा है तो भारत सरकार चुप है, तो भारत सरकार को जवाब देना चाहिए ना। तो कुछ नहीं है, अडानी अपना जितना हेरा फेरी किए हुए हैं उससे बचने के लिए ये सब नए नए शगुफे जो है, हर बात में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्र को दिए कितना? पासपोर्ट जब्त करना चाहिए, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? ये हैरानी की बात है। हाँ। इतना बड़ा दुनिया भर का समझिए एक बड़ा फ्रॉड दिख रहा है ना पूरा। हाँ। इसका क्या इम्पैक्ट होगा लोगों पे, अभी 4 दिन में नहीं पता लगेगा। 6 महीना इंतजार कीजिए तब पता लगेगा इसका रिएक्शन। अब मेरा इंटरव्यू आज का नोट कर लीजिएगा, 6 महीने बाद फिर निकाल लीजिएगा। इसका रिएक्शन तो अभी पता लगना है। अभी अगर ओपोजिशन एग्रेसिवली इसको टेकअप करता है और डरे नहीं जेल जाने से, डरे नहीं, क्योंकि इस सरकार जिस तरीके से सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल करती है वो सबको पता है। सबको पता है, छोटे छोटे एक्टिविस्ट के पीछे भी सब एजेंसीज लगा रहता है, ये हम लोग जानते हैं। तो विपक्ष जो है ना, इस पे तो अभी जेल भरो अभियान हो जाना चाहिए ना। जेल जाने से डरना नहीं है, 24 एग्रेसिवली 24 तक जो गर्म करके रखना है माहौल। पक्ष में इनके रहे हो, किसी पे कार्रवाई हो, सब एकदम पाक साफ है। साबुन से नहा क्या है, बीजेपी सॉप। पिछले 4 दिनों से देश की सबसे बड़ी खबर यह है कि गौतम अडानी का फ्रॉड जो है सामने लाई है एक अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग। और उस रिपोर्ट के आने के बाद मार्केट में जो फॉल है और उसका नुकसान है 11 लाख करोड़। हम एक वकील से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये एक्ट ऑफ टेरर हो सकता है और इन पे यूएपीए लगनी चाहिए कि इन्होंने देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे हार्म पहुंचाया है। मेरे साथ प्रोफेसर रतनलाल हैं, हर बात पर, हर मुद्दे पर मुखर होकर बात करते हैं और असल में डेटा के साथ बात करते हैं, इसीलिए उनसे बात करना मुझे असल में पसंद भी है। सर, एक व्यक्ति जो 623वें स्थान पे होता है 2014 में और वो अचानक दूसरे स्थान में पहुंच जाता है और उनकी करीबियां सरकार के साथ भी दिखाई देती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है ये हम पे हमला नहीं है, ये देश के ऊपर हमला हो गया है। देश के ऊपर हमला है तो भारत सरकार को जो है ना पहले प्रतिक्रिया देना चाहिए था। हाँ। और भारत सरकार हमला बोलती, हिंडनबर्ग पे जाके तोप उप लेके टैंक वैंक लेके जाती। हाँ। तभी ना बात बनता फिर। हाँ। मतलब राष्ट्रवाद ऐसा चादर है कि जितना फ्रॉड, चोरी कर लीजिए, बेईमानी कर लीजिए, या सीधे राष्ट्र, मुल्क, तिरंगा, भारत राष्ट्र। अच्छा एक बात बताओ, तो भारत पर हमला है तो अडानी समूह जितना कमा रहा था वो भारत सरकार को कितना दे रहा था? आप टॉप जो टैक्स पेयर हैं 10, हाँ, उसमें भी अडानी नहीं है जी। ये आंकड़े चेक करिए। तो भारत सरकार पे हमला है तो सारा जो माल कमा रहे थे तो भारत सरकार के एम्प्लॉय हुए ना। फिर अडानी भारत सरकार के एम्प्लॉय हुए तो अपना माल तो भारत सरकार के खजाने में जमा कराना चाहिए था। हाँ। तो क्यों नहीं कराते? क्यों? ये आप जो है सारा है, आप तो अभी सुन रहे हैं, जाके आप देखिए मेरे चैनल पे 6 महीने से उससे ज़्यादा से ये बात लगातार हम लोग कई बार उठाते रहे हैं कि भाई अडानी का पूरा जो है ना जो संपत्ति बढ़ रहा है, जब राज्य का, स्टेट का, सरकार का वरद हस्त प्राप्त हो जी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कि जो वरद हस्त प्राप्त है शेयर मार्केट की वजह से है, पूरा ये शेयर मार्केट की वजह से है।
और शेयर मार्केट जिस दिन इधर उधर हुआ पूरा कोलैप्स कर जाएगा। जी, आपने तो ताज़ा आंकड़े दिए, कितना 11 लाख करोड़ का नुकसान अभी का है। मैंने सुबह पढ़ा था, उस समय थोड़ा कम था। हाँ 7.8 था कुछ। हाँ, इन्वेस्टर का 11 लाख करोड़ का नुकसान। हाँ, आप फ्राइडे को जाके देखिए हम लोग क्या चर्चा की अम्बेडकर नामा पर। 6 महीना पहले उठा के देखिए जी कि ये भड़भड़ा के एकदम गिरेगा और इसमें अडानी का व्यक्तिगत नुकसान नहीं होगा। ये पब्लिक मनी जो LIC, SBI और तमाम जो पब्लिक मनी, हम 5 लाख लोन लेते हैं तो 10 का तरह कागज मांगता है जी, और इनको जो मुँह मांगे जो है इनको मिल जाता है। तो इतना सरकार मेहरबान रही तो आखिर वो पैसा सरकार, कोई भी वित्त मंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हो, उनका निजी पैसा तो है नहीं। वो पैसा तो लोगों का ही पैसा है ना जी। वो पैसा लोग आप लुटा रहे हैं और तरह तरह के काम उनको दिए जा रहे हैं। आप ये बताइए, टाटा है तो टाटा शहर बसाया, जमशेदपुर जाइए, फैक्ट्री उनका बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, नमक से लेके और खुरपी से लेके और ट्रक तक बन रहा है, जहाज भी चला रहे हैं, तो है ना कंपनी है। इनका जो है कहाँ पर क्या है जरा बताइए, कितने स्टाफ इनके यहाँ काम करते हैं? टाटा तो लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। हाँ। इवन अंबानी में भी लाखों लोग रोजगार दे रहा है। इनके ऑफिस में कितने स्टाफ है जरा पता कीजिए। 21,000 के आसपास है। वो ज़्यादा है, उससे भी कम होगा। अच्छा जी, उससे भी कम होगा। हाँ। तो ये खाली कागज का पूरा ये था। और इनका जो CA आया है, हाँ, वो हमने पढ़ा अभी कहीं कि एकदम नया नवेला टाइप से, या बहुत कोई रेपुटेड फर्म नहीं है जो इनका इतनी बड़ी दुनिया का अमीर आदमी का कंपनी का ऑडिटिंग कर रहा है 24 साल का लड़का। अच्छा जी, हैं? ये मैं फैक्ट नया है। हाँ, 24 साल का लड़का एडिटिंग कर रहा है, ऑडिटिंग कर रहा है। तो जब इनका कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई शहर नहीं बसाया, तो जैसे शेयर मार्केट का खेल था ये पूरा। 88 सवाल जो पूछे हैं हिंडनबर्ग ने, जो भारत पे हमला कर रहे हैं, तो ताल ठोक के इनको इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए, अमेरिकन कोर्ट में जाना चाहिए। वो तो तुरंत रिप्लाई दे रहा है जी। 413 पेज का इन्होंने रिप्लाई दिया है। हाँ। 413 पेज में से बताइए कि सवाल 1 से लेके 62 तक में जो जवाब है वो क्या जवाब है। क्या इन्होंने इस बात को नकारा है कि उनके भाई के ऊपर मुकदमा हुआ था? हाँ। गिरफ्तारी हुई थी 5 में जी। तब भी उनको प्रमोशन पे प्रमोशन जी। तो ये तो सरासर हम लोग 6 महीना से ये बात उठा रहे थे कि ये आप मेरे चैनल पे जाकर देखिए ना, उसमें आपको डिबेट्स मिलेंगे इसमें जी। तो ये तो सुनर और लेटर, ये तो भंडा फूटना ही था। हर्षद मेहता के मामले में आपने देखा होगा, हंगामा मच गया था। ये आप 11 लाख करोड़ कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से हो? कल हो सकता है बजट आने वाला हो, कहीं और उनको कुछ सुविधा न दे दिया जाए एडिशनल। हो सकता है कि 4 दिन के अंदर, संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ जी, कि 4 दिन के अंदर हो सकता है कि उनका अंदर से कुछ रिवाइज किया गया हो बजट, ये भी संभावना है ना। तो ये तो आप कह रहे हैं भारत पर हमला है, तो BBC डॉक्यूमेंट्री आया तो वो भी कह दीजिए भारत पे हमला है। हाँ। तो सब हमला ही कर रहा है तो भारत सरकार चुप है, तो भारत सरकार को जवाब देना चाहिए ना। तो कुछ नहीं है, अडानी अपना जितना हेरा फेरी किए हुए हैं उससे बचने के लिए ये सब नए नए शगुफे जो है, हर बात में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्र को दिए कितना? सर, जो बात कही जाती है कि अडानी भी देश के नागरिक हैं, हम आप भी देश के नागरिक हैं, तो रिप्लाई ये आ रहे हैं, जो ट्विटर पे अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, जो सपोर्ट में आते हैं, वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति हम जैसा नागरिक है वो दुनिया का दूसरा सबसे रईस आदमी बन गया, तो समस्या क्या है? इस देश को प्राउड होने की बात है। नहीं, किस बात का प्राउड करें जी? वो खानदानी पैसा है कि पब्लिक का पैसा है? किसके पैसे से बना है? दूसरा, जो इतनी भूखमरी है, गरीबी है, भारत सरकार का आंकड़ा ही कह रहे हैं ना। आप पूरा इंडेक्स उठा के देखिए, उठा के देखिए ना जी। तो कहाँ पे हैं आप? तो वो किस बात पे गर्व करें? ये तो सरासर इस मतलब अपमान है इस देश का कि लाखों लाख लोगों का पैसा डूब रहा है। उन पैसे से जो आप इसमें अडानी का थोड़ी है कि वो 5 स्टार में रहना कम हो जाएगा कोई। ये तो है नहीं। उनका तो महल हवेली चाहे लंदन में हो चाहे दुबई में हो, दुबई में भी बिजनेस है, पूरी दुनिया में बिजनेस है, तो वो तो 5 स्टार में रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन पब्लिक ने पीटेगी जिनको लग रहा था कि 5 रुपये का शेयर का 85 रुपया भाव देके उनको जो है दुनिया हवाई जो है दिखाया। मैं अर्थशास्त्र का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक नागरिक होने की हैसियत से भी जी ये सवाल उठाया जाना है। भाई हम तो नौकरी करते हैं, 60,000 रुपये इनकम टैक्स कट जाता है एट सोर्स। समझिए। और उनसे पूछिए कि इतना लाखों लाख बिलियन डॉलर खरबों रुपए। हाँ। तो
तो कितना टॉप 10 टैक्स पेयर में है? और क्या ये जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भारत के नागरिक नहीं है? इनको कौन से एक्सपर्टी आया है कि जाके इलाहाबाद में गंगा की सफाई भी कर रहे हैं, एयरपोर्ट भी चला रहे हैं, सेब भी बेच रहे हैं, सीमेंट भी बना रहे हैं, हर तरीके के बिजनेस सब इन्हीं को मिल रहा है। हाँ। सब इन्हीं को मिल रहा है। तो जब सरकार का वरदहस्त प्राप्त हो तो भाई कोई भी आदमी हमको भी बड़ा आदमी बना सकता है, हमको भी खरबपति बना सकता है। सर तमाम नेता ये भी कह रहे हैं, मायावती ने भी इस पे टिप्पणी की है, संजय सिंह भी बोल रहे हैं, जिग्नेश मेवाणी बोल रहे हैं कि इनका पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए। पासपोर्ट जब्त करना चाहिए? अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? ये हैरानी की बात है। हाँ। इतना बड़ा दुनिया भर का समझिए एक बड़ा फ्रॉड दिख रहा है ना पूरा। हाँ। इसका क्या इम्पैक्ट होगा लोगों पे अभी 4 दिन में नहीं पता लगेगा। 6 महीना इंतजार कीजिए तब पता लगेगा इसका रिएक्शन। अब मेरा इंटरव्यू आज का नोट कर लीजिएगा, 6 महीने बाद फिर निकाल लीजिएगा। इसका रिएक्शन तो अभी पता लगना है अभी, ठीक है? तो पासपोर्ट जब्त करना चाहिए और उस पर एक्शन तुरंत होना चाहिए। देश की बदनामी हुई है। ये कह रहे हैं भारत सरकार पर, भारत पर हमला है, देश की बदनामी हुई अडानी की वजह से। ये बात है जी। सर बोल रहे हैं, ये भी बोला जा रहा है, मैं तमाम वो कमेंट्स आपको गिनवा रहा हूँ कि जो उनके सपोर्ट में भी हैं, विरोध में भी हैं, कि मोदी सरकार का पहला विकेट गिर गया है। 24 पे असर क्या देखते हैं, क्योंकि राजनीति आप क्लोजली फॉलो भी करते हैं, कमेंट्स भी देते रहते हैं, 24 पर इसका क्या असर दिखाई देगा? देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में भी 6 तारीख को मैटर लगा है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वाला, पता है आपको? जी जी। और ये 2 जो है ना एक तरह से बूम हुआ है पूरा, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और ये आपका हिंडनबर्ग। अगर ओपोजिशन एग्रेसिवली इसको टेकअप करता है और डरे नहीं जेल जाने से, डरे नहीं, क्योंकि इस सरकार जिस तरीके से सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल करती है वो सबको पता है, सबको पता है। छोटे छोटे एक्टिविस्ट के पीछे भी सब एजेंसीज लगा रहता है, ये हम लोग जानते हैं। तो विपक्ष जो है ना, इस पे तो अभी जेल भरो अभियान हो जाना चाहिए ना, जेल जाने से डरना नहीं है। 24 एग्रेसिवली 24 तक जो गर्म करके रखना है माहौल। अब पूरा जितने अभी पिछले आप 6 महीने पहले आपने देखा है कि अमेरिकन एजेंसी ने जो माइनॉरिटीज़ कमीशन को देती है जी, तो उसने कितना भयानक रिपोर्ट दिया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आप कहाँ हैं? माइनॉरिटीज़ में जो वायलेंस है वो उस पर कहाँ है? हंगर इंडेक्स पे कहाँ है? सबका साथ सबका विकास यही है। सबका साथ मिला, अडानी का विकास हुआ। अब तो बेचारा अंबानी भी पीछे छूट गए हैं, समझे? अब तो वो भी पीछे छूट गए। तो देखिए मिला जुला के ये बहुत ही गंभीर अपराध है। जितने आप हिम्मत है तो 88 सवाल का पब्लिक में डिबेट कराइए ना, पीपल मस्ट नो। सर वो तो हिंडनबर्ग तो डटा हुआ है ना, अपने पीछे कहाँ हटा है? हाँ, लेकिन हिंडनबर्ग पे भी सवाल उठ रहे हैं कि अभी उनका एक रिटेल ऑफरिंग आने वाला था, फ्रेश ऑफरिंग आने वाला था कि नए शेयर हम इशू करने वाले हैं, और उसके तुरंत पहले ये रिपोर्ट आ जाती है और उन पे इल्जाम ये लगते हैं कि इनको शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाना है। लेकिन सवाल जो मायावती पूछती हैं कि दोनों ही पक्षों के ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की भी कार्रवाई हो कि ये सच्ची है या झूठी है, और अडानी पे भी कार्रवाई हो। इस चीज को कैसे समझ रहे हैं कि नहीं, कोई भी बोलने को राजी नहीं है अब इस पे? ऐसा है, कौन नहीं बोल रहा है? हाँ, नहीं, जो भी पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, सरकार है, वित्त मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, ये बोलने को राजी नहीं है। भाई हिंडनबर्ग का आप जवाब दे दीजिए। हाँ, अच्छा आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप पाक साफ हैं, है ना, तो ऐसे कितने सैकड़ों रिपोर्ट भी आएंगे तब भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, हम लोग तो एक्टिविस्ट हैं, हम लोग तो चाहे कांग्रेस की सरकार रही उस समय भी क्रिटिक ही कर रहे थे, सड़क पे आंदोलन ही कर रहे थे। यूपी 2 अगर आपको याद होगा, और अभी भी लगता है कि जो जन विरोधी है तो संविधान के दायरे में इसकी आलोचना भी कर, कहाँ डर रहे हैं? तो आप जो है उनके जवाब दीजिए, नहीं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन वही बात ना सर, अब जैसे कोई व्यक्ति सवाल पूछ देता है, आप हैं और तमाम एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनके पीछे तो सीबीआई तुरंत पहुंच जाती है। तो सीबीआई को एक केस रजिस्टर करने में भी क्या समस्या है? तो देश की जनता देख रही है ना। हाँ, कि पूरी एजेंसी जो है उसका किस तरह से यूज और मिसयूज हो रहा है। आज तक बताइए भाई, कांग्रेस के ज़माने में तो जो सरकार में थे वो भी जेल गए थे ना? हाँ, नहीं गए थे? बिल्कुल गए थे।
राजा ये राजा गए थे, हाँ हाँ? गए थे जेल में। जेल गए थे ना, तो उस समय तो पक्ष में जो थे उन पे भी कार्रवाई हुई थी। आप बता दीजिए 8 साल में जो पक्ष में इनके रहे हो किसी पे कार्रवाई हो, सब एकदम पाक साफ है। साबुन से नहा क्या है, बीजेपी सोप, बीजेपी सोप, हाँ, कि बीजेपी साबुन से नहा लेता है तो साफ हो जाता है। हाँ। और ये देखिए ये सब बहुत दिन चलता वलता नहीं है, लोग सब समझ रहे हैं। और जिस तरीके से आप पहले देखते थे कि इनके भक्त लोग सोशल मीडिया पर अटैकिंग मूड में रहते हैं, आज तो उनका भी जो है ना, उनका भी लुटिया डूबने वाला है। 2 रुपया पर ट्वीट जो है वो दुकानदारी वो भी बंद होने वाला है, समझ गए। हाँ, लेकिन सर क्या उसमें कितना डरेगा बताइए, कितना डराओगे भाई। जब घोषित आपातकाल हुआ इंदिरा गांधी के जमाने में, तब भी लोग बोले ना, जेल गए ना, ये तो अघोषित आपातकाल है, सबके पीछे लगा दो, आईबी लगा दो, सीबीआई लगा दो, ईडी लगा दो, एक मजाक है। मतलब सरकार राष्ट्र नहीं होता है ना। यस, सरकार राष्ट्र नहीं है, और ये लोकशाही है ना, ये चीन थोड़ी है, लोकशाही है। हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है तो हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? वो संविधान इसकी आज़ादी देता है कि नहीं देता है? बिल्कुल देता है। ये सब आज़ादी अडानी को है, एयरपोर्ट भी चलाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। आज जब वहाँ फंस गए तो कह रहे हैं कि भारत सरकार पर हमला। इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार बचाओ, तो आप बचाइए, कैसे बचाएंगे? अब देखते हैं ना, कल बजट भी आ रहा है। तो ये आप बोलो कि भारत सरकार पे हमला है तो सारा कमाई जितना किया था भारत सरकार को सौंप दे। ये भी ठीक बात है। लेकिन सर क्या आम जनता इन सब चीज़ों को मुद्दा मानती है कि क्या वो असल में ये सारी कॉम्प्लेक्स जानकारी है कि इतने का शेयर हो गया और इतना फ्रॉड है वगैरह वगैरह, इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं, क्या आम जनता इस चीज़ को समझ पाएगी कि ये मुद्दा बना के वो वोट करेगी क्या? अब ये तो मैं अभी असेसमेंट नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा 6 महीना वेट कीजिए, इसका रिपरकशन जब आना शुरू होगा ना, जब 50 रुपये का चीज़ जो ना 125 में मिलना शुरू होगा, तब समझ में आए चाहे नहीं आए वो जाने। लेकिन जो लोग सोचने समझने बोलने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं ना कि भाई इसका इम्पैक्ट, इसका अभी जो प्रभाव पड़ना है, थोड़ा ठहरिए थोड़ा जी। प्रभाव तो अर्थव्यवस्था पे पड़ चुका है। इकोनॉमिक सर्वे में कितना % दिया है ग्रोथ? 6%। पिछले साल कितना था? 7 के आसपास था। हाँ, तो कितना कम हुआ ना कि बढ़ा? घटा है। तो सरकार ही मान रही है घट गया। तो ये समझिए और इंतजार कीजिए, इसका रिपरकशन बहुत ही भयानक होने वाला है। ये हमारी समझ है। शुक्रिया जी। देखिए, ये कोई डराने वाली बात नहीं है कि रिपरकशन होने वाला है, असल में चेताने वाली बात है कि संभलना ज़रूरी है और इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखना और इस हिसाब से वोट करना ज़रूरी है कि कौन सी सरकार आपके हित में काम कर रही है और कौन सी सरकार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। पूंजीपतियों के हित में काम करना बुरा नहीं है या फिर पूंजी बनाना बुरा नहीं है, तरीका बुरा है। नहीं, पूंजीपतियों की जिम्मेदारी भी होती है ना। हाँ, आप बिजनेसमैन है कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसी से तय होता है। आप खाली बिजनेसमैन है तो आप खाली डंडी ही मारेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है जी। हम तो टाटा का एग्जाम्पल दिए और हम कोई पूंजीवाद को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। हाँ। लेकिन टाटा ने पूरा टाउनशिप बनाया, इंस्टीट्यूट बनाया, इंस्टीट्यूशन खड़े किए। पटना कुम्हरार का एक्सकवेशन हुआ तो उसको फंडिंग किया जी। तो ये भी तो देखेंगे ना। हाँ, मजबूत एथिक्स, बिजनेस का एथिक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एथिक्स खाली बाकी लोगों पे होगा, बिजनेसमैन पे नहीं होगा। हाँ, ये सवाल है, फंडामेंटल क्वेश्चन यही है। शुक्रिया। एथिक्स के सवाल हैं। आपके इस पूरी बातचीत के बारे में विचार क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे है मेरे साथी अनूप के साथ HNP न्यूज़ के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।